आप सोए नहीं बड़े भैया? तुम भी तो नहीं सोए नकुल। बैठो। ये वाण तो ठीक है छोटे भैया, किंतु अंगराज कर्ण के लिए उचित नहीं है नकुल। वो सूत पुत्र आपका क्या बिगाड़ेगा छोटे भैया? वो चाहे किसी का भी पुत्र हो नकुल, किंतु यह ना भूलो कि कोई साधारण व्यक्ति उस कौरव सेना का प्रधान सेनापति नहीं बन सकता जिसके प्रधान सेनापति स्वयं पितामह भीष्म और गुरुवर द्रोणाचार्य जैसे महारथी रह चुके हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तो प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं किया, मद्र नरेश को भी प्रधान सेनापति नहीं बनाया, और उन जैसे योद्धाओं ने जिसके ध्वज तले युद्ध करना स्वीकार कर लिया हो नकुल, वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो आचार्य द्रोण और पितामह का गुरु भाई भी है, और उसके हाथ में परशुराम जी का विजय धनुष है जो उन्हें स्वयं महादेव ने दिया था। आप मुझे डरा रहे हो ना छोटे भैया? नहीं नकुल, नहीं, किंतु यदि युद्ध में जीतना हो तो डरना सीखो, क्योंकि भय ही योद्धा को चौकन्ना रखता है, और रणभूमि में जो योद्धा चौकन्ना नहीं रहेगा उसके भाग्य में विजयश्री तो आ ही नहीं सकती। नकुल, मैं पितामह से भयभीत नहीं था, मैं गुरुवर द्रोण से भयभीत नहीं था, किंतु मैं कर्ण से भयभीत हूं, और यही कारण है कि मैं उसके लिए सर्वोत्तम वाण चुन रहा हूं। किंतु हे ब्राह्मण, पाप की परिभाषा यह है कि वो जानते बूझते किया गया हो। हे योद्धा, पाप वो होता है जो दूसरे के दुख का कारण बने। तुमने जाने में बाण चलाया हो या अनजाने में, परिणाम तो वही हुआ। मेरी गाय वहां बिलख रही है क्योंकि उसका बछड़ा यहां मरा पड़ा है। तो क्या उसके थनों का दूध तुम्हें शाप भी नहीं दे सकता? मुझे शाप ना दो ब्राह्मण, मुझे शाप ना दो। तो मेरी गाय को बछड़ा लौटा दो। हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या यह जीवन दान दे सकते हो? हे महारथी, जिस रथ पर चढ़कर तुम इस बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कर रहे होगे, भय का राक्षस तुम्हारे चारों ओर घूम रहा होगा, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। प्रधान सेनापति की जय हो। महारानी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि की ओर प्रस्थान करने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हों। महारानी की जय हो। प्रधान सेनापति अंगराज कर्ण पधारे हैं। प्रणाम महारानी। एकांत। स्थान ग्रहण करो अंगराज। राधे। आज्ञा महारानी।
मैं केवल महारानी नहीं हूं, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय दुर्योधन की माता भी हूं। इसलिए यदि संभव हो तो कुछ क्षणों के लिए ये भूल जाओ कि मैं महारानी हूं। कुछ क्षणों के लिए मुझे माता भी मान सकते हो। माता तो आप हैं ही। आप महारानी होने के नाते भी मुझे आदेश दे सकती हैं और दुर्योधन की माता श्री होने के नाते भी। अभी मुझे केवल दुर्योधन की माता ही रहने दो। उसके मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूं या नहीं? यदि मैं दुर्योधन का मित्र ना भी रहा होता तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता महारानी। आयुष्मान भव पुत्र। इस आशीर्वाद का इस रणभूमि में कोई अर्थ नहीं रह गया है। यह आशीर्वाद तो आपने दुशासन को भी दिया होगा ना? हाँ पुत्र, किंतु ये माताओं का सबसे प्रिय आशीर्वाद है। राधे, मेरा दुर्योधन रणभूमि में अब बिल्कुल अकेला है। यदि वो क्रोध में कोई कड़वी बात बोल दे तो उसकी बात का बुरा न मानना पुत्र, और उसका साथ न छोड़ना। छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती है माते, धूप सूर्य को त्याग सकती है, हिम हिमालय को त्याग सकता है, किंतु यह राधा है जिसे दुर्योधन ने अंगराज बनाया था, दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। इसलिए अपने जीवन काल में तो दुर्योधन के वीर गति को प्राप्त होने के लिए मैंने सारे मार्ग अपनी निष्ठा से बंद कर रखे हैं। मेरे वीर गति को प्राप्त होने के उपरांत क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। तुम अपने वीर गति को प्राप्त होने की बात क्यों कर रहे हो पुत्र? इसलिए माते कि आज अर्जुन से मेरा निर्णायक युद्ध होने वाला है। आप हम दोनों में से किसे आज का सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देंगी? मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है पुत्र। मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूं। यह संभव नहीं है माते, किंतु मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैंने तो यह पूछा था कि आप मुझ में और अर्जुन में किसे जीवित देखना चाहती हैं। मुझे आज्ञा दीजिए माते, इस प्रश्न का उत्तर न दीजिए। प्रणाम।